5,000 से ज़्यादा लोग आपके शोभा यात्रा में आते हैं तो कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है। आज मैंने दयानंद कॉलेज के वहाँ मुझे आदरणीय लक्ष्मी रमन जी ने बुलाया। गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे अपने आदरणीय लाहोटी जी ने इतना बड़ा शिक्षण संस्थान खड़ा किया जहाँ 16,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आज इनके सानिध्य में जो यहाँ कार्य हो रहा है, हमने जिन्हें सम्मानित किया 54 वर्ष के युवा, अगर मैं कहूँ तो हमारे सामने सत्यनारायण जी करवा बैठे हैं। इन लोगों को और जिन्हें हमने महेश भूषण पुरस्कार दिया, आदरणीय मुंदड़ा जी, मानधना जी, जो अपनी माँ को साथ में लेके आए। मुझे लगता है जिस तरह का आदरणीय सोनी जी, बहन लीला जी जो संस्कारों की शिक्षा देती है गीता परिवार के माध्यम से, तोसनीवाल जी, सोमानी जी, सोनी जी, इन सबको जब देखा, इनके बारे में सुना, तो मुझे लगा कि इतने समृद्ध, संस्कारों से समृद्ध इस लातूर सभा के लिए, सभा के हमारे सदस्यों के लिए, यहाँ के समाज के लिए मुझे लगता है प्रेरणा देने लायक कुछ नहीं है, बल्कि मैं यहाँ से प्रेरणा लेके जाऊंगी कि किस तरह से समाज एकजुट होकर और किस तरह से सेवा के कार्यों को अंजाम किया जा रहा है। मैंने वो बहन गौरी ने सुंदर सी महेश वंदना प्रस्तुत की। मुझे लगा स्वयं गौरी अगर महेश की वंदना करेगी तो वंदना तो सुंदर होगी ही। यहाँ जो शानदार संचालन कर रहे हैं मेरे भाई गोपाल जी, बहन दीपाली, इतनी सुंदर शब्दों का संयोजन है। मुझे लगता है इनके लिए, इनके सामने मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। एक छोटी सी ये जो मेरे बारे में रील बताई गई, मुझे लगता है ये उतनी बड़ी बात नहीं थी। ये आप लोगों का स्नेह है, परिवार का स्नेह है। और मैं हमेशा कहती हूँ, आपने उसमें डॉक्यूमेंट्री में देखा भी, हर मंच पे मैं कहती हूँ, या मेरी बहुत सारी बहनें उपस्थित हैं, कुछ युवा बेटियां भी उपस्थित हैं, मैं हर मंच में कहती हूँ, विवाह से पहले हम बहनें, विवाह से पहले अगर पिता की बात सुन लें, विवाह के बाद पति की बात सुन लें, तो जीवन में कहीं भी कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कोई कहे कि जो थोड़ी बहुत सफलता प्रभु की कृपा से मिली है उसके पीछे राज क्या है, तो निश्चित रूप से मेरे पिता, मेरे पति और उसके बाद मेरा पुत्र, ये लोग मेरे साथ हर वक्त हर परिस्थिति में खड़े रहे। और जब सहयोग अपने परिवार का होता है, जब साथ अपने परिवार का होता है, तो फिर कितनी भी विकट परिस्थितियां आए, कहीं भी हमें झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने जब परिवारों के साथ सबको सम्मान के लिए आते देखा तो मेरे मन में विचार आया कि परिवार साथ हो तो क्या होता है। भाई की हंसी हमारी ताकत सवाई है। मतलब परिवार साथ में, आप खाली विजुअलाइज कीजिएगा, भाई की हंसी हमारी ताकत सवाई है, बहन की हंसी हमारी मजबूत कलाई है, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है, और माँ की हंसी, जो मैंने माँ का देखा यहाँ, जो माँ की हंसी प्रभु की प्रभुताई है, बच्चों की हंसी दर्द की भुलाई है, बेटी की हंसी बाप की असली कमाई है। ये जो आजकल युवा पीढ़ी सोचती है ना, ये जो प्रेम और प्यार का जो चक्कर हम देखते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, मैं उनको कहना चाहूंगी, प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और पत्नी की हंसी ही सुख की सच्चाई है। आज जिस तरह का हम चर्चा करते हैं, माहौल हमारे इर्द गिर्द है, हमारा समाज अभी भी हम कह सकते हैं बाय एंड लार्ज उतना प्रभाव समाज पे नहीं पड़ा है। लेकिन जब कहते हैं ना बयार चलती है तो कहीं ना कहीं लपेटे में सभी आते हैं। तो आज समाज के सामने भी चैलेंज है, चुनौती है कि जिस तरह का वातावरण ये इन मीडिया वालों ने प्रेजेंट किया है, जिस तरह की
विदेशी सभ्यता और संस्कृति की सोच हमारे अपने घरों में ये जो प्रिंट, डिजिटल और ये जो टीवी के माध्यम से हर दिन परोसी जा रही है, कहीं न कहीं चाहते हुए भी न चाहते हुए भी हम इसके शिकार बन रहे हैं। और इससे अगर बचना है तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें हमारी भावी पीढ़ी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना है। जब हमारे अपने परिवार में हमारी संतानों को वो स्नेह, जो जिस स्नेह के वो अधिकारी हैं, वो नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, आजकल मुझे लगता है, मैंने अभी भीड़ में भी बताया कि क्या कहते हैं, बच्चे सुनते नहीं है बात, क्या करना चाहिए। मैं कहती हूँ बच्चों को स्नेह का एहसास करवाइए। हमारे ज़माने में क्या होता था, हमारे बड़े लोग बोलते नहीं थे, कहते थे कि भाई टाबरा न सब्र सामने काई लाड करनो है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है, अब सारा परिवेश बदल गया है। अब बच्चों को लाड करना चाहिए। आप बच्चों के साथ, बच्चों को स्नेह का स्पर्श दें। जो कहते हैं ना, आधुनिक पीढ़ी बच्चों को हक करें, हर दिन करें, ताकि वो गले बच्चों को लगाएंगे तो उन्हें लगेगा कि ये हमारा सेफेस्ट जोन है। मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन जब तक मेरे साथ में हैं, मुझे कहीं बाहर से कुछ भी स्नेह की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रेम की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के साथ संवाद रखेंगे तो बच्चे जो भी होगा आपको आके कहेंगे, आपसे झिझकेंगे नहीं, आपसे डरेंगे नहीं, आपको अपना समझेंगे। अगर उनके मन में कुछ भावनाएं प्रस्फुटित होती भी है तो वो आपसे शेयर करेंगे। और जब ये बीज उगता है, उसी वक्त अगर हम ध्यान दे दें तो ये गलत रास्ते पे हमारी संतान जाती नहीं है। अगर किसी संतान ने निर्णय लिया है कहीं अपनी मर्जी का विवाह करने का, तो कहीं ना कहीं गलती हम पेरेंट्स की भी है। हमने भी कहीं ना कहीं संवाद नहीं रखा। एक बच्चा, अगर एक लड़की हो या लड़का किसी दूसरे के साथ जीवन बसाने का सोचता है तो एक दिन में नहीं सोचता है, पिछले 1 साल से सोच रहा होगा। लेकिन हम माँओं ने नहीं समझा। हमारे पिता तो खैर अधिकांशतः ऐसा ही होता है, हम मारवाड़ी माहेश्वरियों के दिमाग में तो यही रहता है कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, और हम उसी में लगे रहते हैं। सारा समय ऐसे लगता है कि पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। पैसा बहुत बड़ी चीज है बंधुओं, मैं मानती हूँ, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इस पैसे कमाने की होड़ में कहीं हम हमारे परिवार से टूट जाते हैं, हमारे पत्नी को स्नेह से वंचित करते हैं, प्रेम से वंचित करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी संतान से छूट जाते हैं। तो ये पैसा क्या काम आएगा। तो जीवन में संतुलन बनाकर हमें चलना होगा। कल झाला में कार्यक्रम था, बहनें ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सब कुछ बहनों के लिए ही बोला। मुझे लगता हम बहनों में शक्ति ज़्यादा है। हम ममता, दया, करुणा, क्षमाशील, सहनशीलता की मूर्ति हैं। और निश्चित रूप से हमारे परिवार बचे, इन विकट परिस्थितियों में भी आज बचे हुए हैं, तो इसीलिए बचे हुए हैं कि हमारी बहनें चरित्रवान हैं, हमारी बहनें योग्य हैं, परिवार को साथ में लेके चलती है। ईंट दीवारों की एक बिल्डिंग को अगर घर बनाती है तो हमारी बहनें बनाती है। तो मैं पुरुष भाइयों से आज कहना चाहूँगी कि आप जिस पत्नी को हाथ पकड़ के लेके आए हैं, विशेष रूप से युवा, आज जो परिवारों में विघटन की स्थिति बन रही है, उन युवा मेरे बेटों से मैं कहना चाहूँगी, आप जिस पत्नी को घर पे लाए हैं हाथ पकड़ के, अपना पूरा परिवार छोड़कर सिर्फ आपके लिए जो यहाँ चल के आई है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने परिवार के साथ उसको आत्मसात करें। देखिए, एक नए परिवेश से पढ़ी लिखी बच्ची जब आती है, और आजकल तो क्या है, 1 या 2 संतान है, तो माता पिता भी बच्चों को ना नहीं करते हैं, तो बचपन से वो बेटी को भी या बेटे को भी यही आदत होती है कि जो उसने कहा वही पिता माता ने कर दिया, और वही कारण बनता है परिवारों के विघटन का। आप में से कई आश्चर्य करेंगे कि उससे क्या कारण बनता है, क्योंकि बच्चे को एडजस्ट करने की आदत ही नहीं होती।
बच्चा सहन शक्ति शब्द ही भूल जाता है, उसे लगता है उसने जो भी सोच लिया उसे मिलेगा। लेकिन जब दो विपरीत परिवेश से आए हुए लोग पति पत्नी के रूप में सब कुछ साझा करते हैं तो बहुत सारा एडजस्टमेंट चाहिए, बहुत सारी समझ चाहिए, और उस समझ के लिए कहीं ना कहीं परिवार से भी प्रेरणा चाहिए, परिवार का भी सहयोग चाहिए। तो न केवल हमें हमारी बेटियों को इसके लिए सुसंस्कारित करना है, हमें हमारे बेटों को भी सुसंस्कारित करना है, क्योंकि ये जो आपकी पत्नी है जो अपना घर परिवार छोड़ के आई है, वो खुशी की लहर है, उसे उदासी न समझो। वो खुशी की लहर है, उसे उदासी न समझो। ये कलियों सी ताजा है, उसे बासी न समझो। ये माँ, मैं अपनी बहनों के लिए कहना चाहती हूँ, विशेष रूप से हमारे भाइयों को, ये माँ, बहन, बेटियां और पत्नियां हैं, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। ये आपके घर की रानियां हैं। कई बार अगर कोई गलती भी हो जाए तो डांटने की बजाय उन्हें समझाइए, अपने घर के रीति रिवाज बताइए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी आप कहीं ना कहीं सोच में परिवर्तन बुजुर्गों को भी करना पड़ेगा। देखिए, वक्त बदला है, डिजिटाइजेशन का युग है, बहुत चीज़ें बदल गई है। इन बदली हुई परिस्थितियों में अगर हम सोचते हैं कि आज से 50 साल पहले हमने जिस वातावरण में हम पले बढ़े, आज हमारे बच्चे भी उसी वातावरण में पले बढ़े, तो ये संभव नहीं है। हमें वक्त के साथ कदम ताल मिला के चलना है, लेकिन बच्चों को घर में संस्कार भी देना है। ये संस्कारों की शुरुआत कब होगी? जब हम हमारे घर में धर्म को प्राधान्यता देंगे। हमारे घर में, जैसा भाई मुंदड़ा जी बता रहे थे, हम नित्य कोई न कोई एक संकल्प लेंगे कि भाई 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट हमारे घर का हर व्यक्ति भगवान के सामने बैठेगा, उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा को अनुभव करेगा, तभी उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव होगा। और जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, जिसके मन में कृतज्ञता का भाव होता है, वो व्यक्ति, वो संतान कभी भी गलत हो नहीं सकती। जब लगता है कि वो परमपिता परमेश्वर हमारे ऊपर है, हमें देख रहा है, और आज जो कुछ भी हमने हासिल किया है, होता क्या है आज की परिस्थितियों में, मैंने क्षमा के साथ मैं माताओं को कहना चाहूँगी, बेटियां थोड़ा पढ़ लेती है, और निश्चित रूप से आज के ज़माने में मुझे तो गौरव की अनुभूति होती है। हमारी बेटियां हमारे बेटों से ज़्यादा सुशिक्षित है, होना भी चाहिए, उसमें कोई गलत भी नहीं है। मैंने तो उस ज़माने में पढ़ाई की जब पूरा समाज विरोधी था। गांव में, जैसे आपने उसमें देखा डॉक्यूमेंट्री में, 1200 लड़कों के बीच में उस सेंटर में अकेली मैं बीकॉम की एग्ज़ाम देने वाली लड़की थी। तो मुझे लगता है हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनके सपनों को साकार करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें हमारे बेटियों को संस्कार भी देना होगा। थोड़ा सा पढ़ क्या लिया, थोड़ी सी कमाई क्या कर ली, अगर हमारी सोच अगर 7वें आसमान पर है, हमारा अहंकार अगर 7वें आसमान पर है कि मैं लाख रुपया कमाती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत क्या है, अगर ये सोच है, तो मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूँगी, बेटियों, उन रिश्तों को संभाल के रखना जिनके बिना गुजारा नहीं होता है। क्या हम रह सकते हैं हमारे पिता के बिना? क्या हम रह सकते हैं हमारे भाई के बिना? क्या हम रह सकते हैं हमारे पति के बिना? क्या हम रह सकते हैं हमारे पुत्र के बिना? ये जब साथ में है, तभी जो कहते हैं कि ये सब जो अचीवमेंट्स हैं, ये सब नाकामी है। अगर परिजनों का साथ न हो तो सब कुछ बेकार है। ये जब आप जीवन में आगे बढ़ते हो तब आपको समझ में आता है। तो छोटी छोटी बातों के लिए तकरार ना करें। कई बार क्या होता है, आजकल जो विघटन की स्थिति आ रही है वो इसलिए आ रही है, बेटियां सक्षम है, योग्य भी है, लेकिन एक बात बेटी ने कही, दूसरी बात बेटे ने कही, मतलब पति और पत्नी की बात कह रही हूँ मैं। पति ने एक बात कही, पत्नी ने 2 कही, पति ने वापस 4 कही, पत्नी ने 8 कही, और वो फिर झगड़ा बड़ा हो जाता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, सफल रिश्तों का उसूल यही है, बस हमेशा यही कहना कि मैं गलत और तू सही है।
अगर जीवन में ये सोच लिया, पति हो या पत्नी, जिस टाइम जिस व्यक्ति को गुस्सा आ गया तुरंत रिएक्ट न करें, उस वक्त मान लें कि भाई मैं गलत हूं, तू सही है, बाद में तो उसे समझ में आएगा ही जिसने गलती की है। अगर आप विनम्रता से चुप हो जाते हैं, बहस नहीं करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं 12 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, भले पत्नी हो या पति, कि नहीं मैंने गलती तो की है। तो क्या बहस करने से ही गलती थोड़ी समझ में आती है? हमारा मौन, मूक रहना भी हमारी बहुत सारी बातें कह देता है। यहां मैंने मुंदड़ा जी का जीवन वृत्त देखा, इतना प्रेरणादायी है। ऐसे लगता है कि इन्होंने शून्य से शिखर का सफर तय किया है। अगर ये कर सकते हैं तो मैं यहाँ युवा पीढ़ी को कहूँगी, आप सब भी कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी है, आपको लगातार करनी है, आपको फोकस्ड रहना है, आपको निरंतरता रखनी है। आप हो सकता है आपको शुरुआती असफलता मिले, लेकिन उसे आप स्टेपिंग स्टोन समझिएगा। 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितनी बार आप असफल हों, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी है, अगर आप फिर से उठ के खड़े हो गए हैं, तो मान के चलिए अगला पड़ाव आपका सफलता का ही है। आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। भगवान राम के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं तो कैसी विकट परिस्थितियों से भगवान गुजरे। चाहते तो वो भी अपने ननियाल से ले सकते थे सपोर्ट, चाहते तो जब सीता जी का हरण हो गया तो वो दशरथ जी का तो उन्हें पता चल गया था, पर वो अपने भाई भरत को जो वहां से लेके गया था पादुका, और उसने कहा था भैया ये राज्य तुम्हारा है, उनको भी कह सकते थे। लेकिन भगवान ने नहीं कहा। उन्हें लगा कि ये संघर्ष मेरा है और इस संघर्ष को जिस तरह से पिता ने आदेश दिया है उसी तरह से मुझे इस संघर्ष को पार पाना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, राजवंश रूठे तो, भगवान राम के जीवन चरित्र से, राजवंश रूठे तो, राजमहल छूटे तो, राजमुकुट टूटे तो, हिम्मत न हारना, पत्थरों में प्राण फूंक सेतु फिर बनाना है, पतझड़ का मतलब फिर बसंत आना है। जीवन में अगर पतझड़ भी है, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता है। बहुत सारे सेवा कार्य जिनको सम्मानित किया गया है, भाई तोषनी संतोष जी को और इन सब गणमान्य व्यक्तियों को, उनसे मैं यही प्रेरणा लेके जा रही हूँ कि बने सहारा बेसहारों के लिए, बने किनारा बेकिनारों के लिए, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, जिए तो ऐसे जिए हजारों के लिए। विशेष रूप से भाई मुंदड़ा जी का मुझे जब मैं जीवन वृत्त देख रही थी तो उन्होंने जो बाई काका जी उद्योग स्थापित किया है, मन भाई साहब बाग बाग हो गया उसे देखकर, उसे सुनकर। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन जीवन में बहुत प्रेरणादायी होती है। इसी तरह के हमारे ये जो सारे सेवाभावी लोग बैठे हैं, इनके सबके जीवन आदर्शमय है। बस हमें करना यही है कि हम हर जगह से एक एक मोती उठा लें। आप सब योग्य हैं, आप सब सक्षम हैं, आप सब बहुत कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में सफलता आपके चरण चूमे, यही मेरी मंगल कामनाएं। आप सब लोग जिस तरह परिवार की तरह है, पूरा लातूर का समाज जिस तरह एकजुट होकर रहता है, मैं सुबह से देख रही हूँ। इतना अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। एक नई ऊर्जा, एक नई सोच, एक नई प्रेरणा लेकर यहाँ से जा रही हूँ। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय महेश।